हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी की। ठीक है। तो कोचिंग की अगर हम बात करें तो कोचिंग के अंदर दो कैटेगरी है। या तो आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं या तो आप ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं। जबकि बात करें सेल्फ स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी में आपके पास वहाँ भी दो ऑप्शन है। या तो आप पोस्टल स्टडी कोर्स से कोच सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या तो आप फ्री मटेरियल से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये कि ये चारों कैटेगरी यानी कि ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, पोस्टल स्टडी कोर्स, फ्री मटेरियल, ये चारों कैटेगरी में जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से टॉपर आना पॉसिबल है। कहने का मतलब ये कि अभी जितने भी टॉपर आए हैं अभी तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लो तो वो हो सकता है कि ये चारों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में लाई करते हो। कहने का मतलब ये कि ये कोई डेफिनेट बात नहीं है कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करो तभी आपका रैंक आएगा या तो आप सेल्फ स्टडी करो तभी आपका रैंक आएगा। आप किसी भी कैटेगरी में हो, कोचिंग के अंदर या सेल्फ स्टडी के अंदर आपका रैंक आ सकता है और आता रहेगा। ऐसे टॉपर आते रहेंगे जो इन कैटेगरी में लाई करते होंगे। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि अगर स्टूडेंट का गोल जो है वो क्लियर हो और दूसरा कि वो कंसिस्टेंट हो तो वो चाहे किसी भी कैटेगरी में लाई करता हो उसका डेफिनेटली रैंक आ ही जाएगा। बिकॉज 2 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, क्लियर गोल एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है। तो अब हम बात आगे करते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोचिंग की बात करें तो कोचिंग के अंदर हमारे पास दो कैटेगरी है, ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑफलाइन कोचिंग। ठीक है। तो ऑनलाइन कोचिंग उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है। सेल्फ डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड सेल्फ डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ स्पेस। बिकॉज ऑनलाइन कोचिंग के अंदर टाइम को लेकर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है और स्पेस को लेकर भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यानी आप किसी भी टाइम पर किसी भी जगह पर बैठकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। बट यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है टाइम को लेकर और स्पेस को लेकर। बिकॉज कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी करो तो वो बहुत लंबे समय तक चलता है। तो आपको एक प्रॉपर शेड्यूलिंग, प्रॉपर टाइम के साथ वो कंपटीशन की तैयारी करनी होती है और प्रॉपर स्पेस के साथ। यानी कि ऐसा नहीं कि आज आप यहाँ पर देख रहे हो कल कई जगह घूमने चले गए उधर देख रहे हो, ऐसा अच्छा नहीं है क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन अफेक्ट होगी। तो अगर आपके पास दोनों चीज़ों को लेकर क्लियरिटी है एंड डिसिप्लिन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात टाइम और स्पेस को लेकर, तो आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रॉड बहुत है। फ्रॉड से बचे। अब फ्रॉड किस तरीके से हो सकता है? पहली बात तो ये कि आप जो भी कोर्स खरीद रहे हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग कोर्स डिज़ाइन किया गया है या नहीं, वहाँ पर पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं, पूरे रिव्यूज़ देख ले। और सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो अभी करंट चल रही है कि आप जिस टीचर के पास पढ़ना चाहते हैं क्या वही टीचर पूरा कोर्स कंप्लीट कराएगा या नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने किसी टीचर को देखकर वो कोर्स तो खरीद दिया, अब आगे जाकर वो टीचर वो कोर्स कंप्लीट ना कराए या तो कोर्स अधूरा ही छोड़ दे। तो ऑनलाइन में ये सारी दिक्कतें हैं। तो जहाँ से भी आप ऑनलाइन कोर्स खरीदते हो तो ये सारी चीज़ें देख ले, कोर्स कंप्लीट हो रहा है या टीचर जो है वो वही रहेगा। ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन में देख लीजिए। बिकॉज एक बार आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद कोई रिफंड नहीं करेगा। फ्रेंड्स, अगर बात करें ऑफलाइन कोचिंग की तो ऑफलाइन कोचिंग उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सही रहेगा जो अपना घर छोड़ सकते हैं 1 या 2 साल के लिए। ठीक है। क्योंकि कोई भी कंपटीशन डेफिनेट नहीं होता, बड़ा लंबा भी हो सकता है प्रिपरेशन फेज। तो अगर कोई भी स्टूडेंट अपना घर छोड़ सकता है 1 या 2 साल के लिए और उसके पास बजट अच्छा है, वो अच्छा खासा पैसा अपनी स्टडी पर लगा सकता है। और ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि यार उन्हें एक एनवायरनमेंट चाहिए पढ़ाई करने का, एक माहौल चाहिए, अगर उनके पास माहौल होगा पढ़ाई करने का, एनवायरनमेंट होगा तो वो अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट रहेगा। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग के अंदर भी थोड़ा बहुत फ्रॉड है, दिक्कत है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रहे हैं टॉपर्स के, तो वहाँ पर होर्डिंग्स देखकर आप कोचिंग सेलेक्ट ना करें। आप सबसे पहले वहाँ ऑलरेडी जो पढ़ चुका है उससे पूछिए कि भाई ये जो टॉपर्स के होर्डिंग लगाए क्या वाकई में ये इंस्टीट्यूट का हिस्सा थे या नहीं थे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि ऑफलाइन कोचिंग के अंदर आप होर्डिंग्स के अंदर जो टॉपर्स बैठे हुए वो कोचिंग के उसे देखकर आप कोचिंग सेलेक्ट ना करें। और वहाँ पर सबसे पहले तो ये रिव्यू ले ले, देखो कोर्स तो कंप्लीट होगा, ऑफलाइन है तो कोर्स तो कंप्लीट करेंगे, लेकिन कोर्स ऐसा ना हो कि लास्ट महीने तक खींच के रखें।
ठीक है, ऐसा ना हो कि लास्ट महीने तक खींच के रखे, लास्ट के महीने में भी वो कोर्स फटाफट से 8 घंटे 10 घंटे ऐसा करें, क्योंकि इससे फिर रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सारी छोटी मोटी दिक्कतें हैं ऑफलाइन कोचिंग के अंदर। लेकिन अगर मेरी मानी जाए तो अभी जितनी भी कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल है उसमें सबसे इफेक्टिव ऑफलाइन कोचिंग ही है। हाउएवर कोई भी कोचिंग ये गारंटी नहीं लेता कि आप क्रैक करोगे या टॉप करोगे, कोई भी कोचिंग इसकी गारंटी नहीं लेता। फ्रेंड्स, बात करें सेल्फ स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी वो लोग चूज करे, वो स्टूडेंट सेलेक्ट करे जिनके पास रीडिंग की कला है, रीडिंग का आर्ट है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सेल्फ स्टडी के अंदर कि ऐसे स्टूडेंट सिलेक्ट करे जो जानते हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहना है, बिकॉज प्रिपरेशन फेज बहुत लंबा हो सकता है कंपटीशन के अंदर। तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहते आना चाहिए, तभी आप सेल्फ स्टडी वाला पोर्शन चूज करिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो सेल्फ कंसिस्टेंट रह सकते हैं या नहीं। ऐसा नहीं हो कि वो सेल्फ मोटिवेटेड तो बहुत है बट वो कंसिस्टेंट नहीं है। आपके पास कॉम्बिनेशन दोनों का होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ कंसिस्टेंट वाला, दोनों वाला मोटिवेशन होना चाहिए, दोनों स्किल होनी चाहिए, तभी आप सेल्फ स्टडी के अंदर बेस्ट बन सकते हैं। अब सेल्फ स्टडी के बात कर ली हमने कि सेल्फ स्टडी जिसके पास अच्छा आर्ट हो, जो सेल्फ मोटिवेटेड हो, जो सेल्फ कंसिस्टेंट हो, वो सेल्फ स्टडी सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन सेल्फ स्टडी के अंदर भी हमारे पास दो कैटेगरी है। पहला ये कि आप पोस्टल स्टडी कोर्स कोई भी कोचिंग का ऑर्डर कर सकते हैं। अब पोस्टल स्टडी कोर्स वो लोग ऑर्डर करेंगे, वो स्टूडेंट ऑर्डर करेंगे जिनके पास अच्छा बजट है, ठीक है, वो अपना स्टडी के ऊपर पैसे खर्च कर सकते हैं, तो वो लोग पोस्टल स्टडी कोर्स सेलेक्ट करेंगे। और जिनको अच्छे से स्ट्रक्चर वे में सारी किताबें चाहिए, जिससे उनका टाइम भी बचेगा और फटाफट से वो प्रिपरेशन कर सकेंगे, तो ऐसे लोग पोस्टल स्टडी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनना पोस्टल स्टडी कोर्स के बारे में कि नो पोस्टल स्टडी कोर्स इज कंप्लीट। कोई भी पोस्टल स्टडी कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं है किसी भी कंपटीशन के लिए। हाउएवर यू कैन चूज बेस्ट फ्रॉम अवेलेबल, जो भी अवेलेबल है उसके अंदर से आप बेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात पोस्टल स्टडी कोर्स की। फ्रेंड्स, बात करें सेल्फ स्टडी के अंदर दूसरी कैटेगरी की, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे फ्री मटेरियल के बारे में। तो फ्री मटेरियल से भी कोई अगर इंसान स्टडी करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि मार्केट में इतना फ्री मटेरियल अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ पीडीएफ एंड वीडियो कि इंसान ऑल इंडिया रैंक 1 भी हासिल कर सकता है किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में। इतना फ्री मटेरियल मार्केट में अभी अवेलेबल है पीडीएफ्स वगैरह के फॉर्मेट में। बस सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए अच्छे टेलीग्राम चैनल का और अच्छे यूट्यूब वीडियोस का, कि कहाँ पे आपके कंटेंट के रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल है जो आपको रिक्वायर्ड है, और कहाँ पीडीएफ अवेलेबल है, कहाँ किताबें अवेलेबल है, कहाँ मटेरियल अवेलेबल है। ये सारी चीज़ों की जानकारी अगर आपके पास है तो आप फ्रीली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। लेकिन फ्री मटेरियल के साथ साथ प्रिपरेशन करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। मान लो कि आपको कोई एक टॉपिक रिक्वायर्ड है, कोई डाउट भी आ गया, तो उसको सॉल्व करने के लिए हो सकता है कि आपको बहुत सारी पीडीएफ खोलनी पड़े, हो सकता है आपको बहुत सारे वीडियोस देखने पड़े, तब जाकर आपका वो डाउट सॉल्व हो। लेकिन ये एक तरीके से एडवांटेज भी बन सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस में होगा क्या, ये प्रोसेस में होगा ये कि आपकी सेल्फ लर्निंग स्किल बढ़ेंगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई समझाने वाला है नहीं। आप जो भी कर रहे हो फ्रीली कर रहे हो और अपने टेलीग्राम और यूट्यूब का इस्तेमाल करके ही आप प्रिपरेशन करोगे। तो वहाँ पर आप कोई भी डाउट सॉल्व करने के लिए, कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए आप पूरे के पूरे अपने आप पर डिपेंडेंट हो। अपने आप पर डिपेंडेंट हो तो आपकी जो सेल्फ लर्निंग स्किल है वो बढ़ेंगी। और मेरे हिसाब से आज के ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल यही है, सेल्फ लर्निंग स्किल। तो फ्री मटेरियल के भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं जो मैंने यहाँ पर बता दिए ब्रीफली। तो अभी हमने इस वीडियो में टोटल 4 कैटेगरी देखी, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, सेल्फ स्टडी की बात करें तो उसके अंदर पोस्टल स्टडी कोर्स, और लास्ट में जो कैटेगरी थी वो हमारी थी फ्री मटेरियल से कैसे स्टडी करें। तो आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी और आप अपने आप को कहीं से तो रिलेट कर पा रहे होगे। जहाँ से आप रिलेट कर पा रहे हो अपने आप को,
तो वो चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल को, आगे भी अच्छी वीडियोस आती रहेगी। थैंक यू।